So come to day book. Then these are my these are my vouchers. जो भी हमने पेमेंट क्रिएट किया, जर्नल, सेल्स, ये सारे वाउचर्स हैं हमारे। अब इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी एक वाउचर को ओपन कर लो। अब ये हमारा एक वाउचर ओपन हो गया, ये है सपना को हमने पेमेंट किया है। अब आपके जितने भी वाउचर्स हैं ना, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। कैसे? आपके कीबोर्ड में एक बटन होगा पेज डाउन का। पेज डाउन जब आप प्रेस करेंगे तो सब्सिक्वेंट वाउचर्स ओपन होते जाएंगे, जो भी एक के बाद दूसरे वाउचर्स हैं वो ओपन होते जाएंगे। ठीक है, तो एक करेक्शन हमें इसमें करना था, सैलरी एक्सपेंसेस टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। सो कितने अमाउंट से होनी थी एंट्री? 35,000 से। तो यहाँ पे बस हम अमाउंट चेंज कर देंगे, ये 35,000 हो गया, और इसको कंट्रोल ऐसे कर दो सेव। ठीक है, इसके बाद एक एंट्री हमें क्या पास करनी थी, हमने जो लास्ट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम पिछले साल प्रीपे किया था बिलोंगिंग टू दिस ईयर, तो उसको हमें राइट ऑफ करना है। ये एंट्री शायद हमने पास नहीं की थी, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री भी हमें पास करनी है। इसके लिए आप जाएंगे वाउचर्स में, देन ये पास होगा जर्नल वाउचर में। डेबिट किसको करोगे? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। और कितना था अमाउंट? 7,800। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस था हमारा, और इसको हम एडजस्ट कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड। ठीक है, अब आप देख सकते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस जो था वो 0 हो गया, और इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्चुअल बैलेंस 23,400 है। कुछ हमने बैंक से पे किया, और कुछ हमारा जो लास्ट ईयर का प्रीपेड था उसको हमने एडजस्ट कर दिया। अब इसको आप सेव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। ये बैलेंस शीट है, देखो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। सर पूरा मैच। ठीक है, 1 में किसी और को कुछ पूछना है? क्वेश्चन 1 में सर इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बार दिखा दीजिए। थैंक यू सर। सो जैन, आपको क्या पूछना है? ठीक, क्वेश्चन 2 में किसी को डाउट है? जो क्वेश्चन 2 हमने किया था। ठीक है,
ओके, तो एक क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, इसको कर लेना। और ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, जैसा एग्ज़ाम में आता है बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आपको एग्ज़ाम में करना है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको रिपोर्ट जनरेट करना भी बताऊंगा कि कैसे हम टैली से एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी बैलेंस शीट, पीएल एंड जो भी एग्जामिनर आपसे बोलेगा करने के लिए। समटाइम्स वो डे बुक भी बोलते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो हम डे बुक भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको सेंड कर दिया, वर्ड फाइल में है, तो देख लो ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब जब आपका हम टेस्ट लेंगे, एग्ज़ाम तो होना नहीं है, कंफर्म है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा अब इसका भी, तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा इसी टाइप का होगा। अब इसमें देखिए आपको क्या बोलता है एग्जामिनर, क्रिएट अ कंपनी विद नेम एज यूनिवर्सिटी रोल नंबर, एड्रेस एज योर एड्रेस एंड ईमेल आईडी एज दिस एंड करेंसी सिंबल रुपीज़। जब मैं पेपर बनाऊंगा तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी नंबर, रोल नंबर के साथ आपको नेम का भी ऑप्शन मिलेगा। आपको क्या लिखना होगा, नेम देन रोल नंबर, और ये एग्ज़ाम रोल नंबर है, ठीक है। आपको पेपर में ये मिलेगा, तो याद रखना, कंपनी का नेम जब आप क्रिएट करेंगे तो एक्चुअल में आपको अपना नेम लिखना है, फॉलोड बाय योर एग्ज़ाम roll number. Then in address column you have to write your own address, phone number or mobile number. Then in email id you can write your own email id and currency symbol इसको हम रुपीज़ कर देंगे, ठीक है। क्रिएट कीजिए एक कंपनी, न्यू कंपनी क्रिएट करना है हमें। F3 में जाके क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। सर जी सर, वो जो क्वेश्चन है वो ग्रुप पे आपने भेजा है क्या? हाँ भेजा है, आया नहीं? एक मिनट सर, देखिए। ना ओपन हो तो बता देना, मैं PDF में कन्वर्ट कर दूंगा इसको। हो रहा है सर ऊपर। ओके, सो क्रिएट अ कंपनी with your name and your exam roll number. Right now you don't have your exam roll number, so you can put your class roll number. So मेरे पास कोई रोल नंबर नहीं है, मैं अपने नाम से क्रिएट कर रहा हूँ। देन मेलिंग एड्रेस में कुछ भी डाल दो, बस एग्ज़ाम के दिन जो इंस्ट्रक्शन हो उसको फॉलो करना। सो मेलिंग एड्रेस में मेल आईडी नहीं डालनी, तो वो दूसरा कॉलम में जानी है मेल आईडी। नहीं, ये मेलिंग नेम है। ओके, मेलिंग नेम बाय डिफ़ॉल्ट सेम ही रहता है। स्टेट में दिल्ली आ जाएगा, पिन कोड 110085 आप अपना लिख सकते हैं।
देन यहाँ पे देखो बेस करेंसी सिंबल, ये रुपी का साइन आ रहा है, बट हमें इसे लिखना है ऐसे RS, जो पहले लिखा जाता था। ठीक है, आप चाहें तो सिंबल भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि जब मैं पेपर बनाऊंगा तो ये वाला पॉइंट नहीं दूंगा। तो इसको आप RS अभी के हिसाब से RS हमने इसको कर दिया, क्योंकि ये पेपर में बोला हुआ है। अब इतना करने के बाद आपने सभी डिटेल फिल कर दी एज पर एग्जामिनर। इसको कर दो सेव। सेव के लिए Ctrl+A ही प्रेस करना है आपको। अब जब आप इसको सेव करेंगे तो एक फीचर का पेज बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है, और आपके में भी यहाँ पे नो आ रहा होगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से आ रहा होगा कंडेंस फॉर्म में। तो हमें इसको करना है डिटेल। डिटेल के लिए क्या करेंगे, शो मोर फीचर्स के सामने जो ऑप्शन है इसको यस कर दो। नाउ यू कैन सी ऑल द फीचर्स इन अ डिटेल्ड मैनर। वन बाय वन इसको समझते हैं। अकाउंटिंग में ये जो मेंटेन अकाउंट्स है इसको यस रखना है। देन एनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको नो कर देना स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम करेगा। बिल वाइज एंट्री हमें नहीं चाहिए होती। सिमिलरली बाकी इसमें दो जो ऑप्शन है, कोस्ट सेंटर एंड एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको हम नो रहने देंगे क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कम टू इन्वेंट्री सेक्शन, फर्स्ट ऑप्शन मेंटेन इन्वेंट्री, मेक श्योर इट इज सेट एज यस। अगर ये नो होगा तो आप इन्वेंट्री क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। देन सेकेंड ऑप्शन इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, ये भी यस पे सेट होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं बाकी ऑप्शन नो है, मुझे ये नो ही चाहिए। बस मुझे सेकेंड लास्ट ऑप्शन जो होता है यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, ये हमें यस करना होता है, बिकॉज देयर विल बी वन एंट्री विद ट्रेड डिस्काउंट जो आपको पास करना होगा, उसके लिए आपको डिस्काउंट कॉलम रिक्वायर्ड होता है। तो ये आप इसको स्टार्टिंग में ही यस कर देंगे वाइल क्रिएटिंग द कंपनी, सो दैट लेटर ऑन आपको इसको सर्च ना करना पड़े। ठीक है। इसके बाद टैक्सेशन ग्रुप, इस ग्रुप में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, यू कैन स्किप। देन नेक्स्ट इज ऑनलाइन एक्सेस, इसको भी हमें चेंज नहीं करना होता। पेरोल एंड अदर, ये भी अनचेंज्ड रहेगा। बताइए क्लियर है पॉइंट? सर जीएसटी यस सर छोड़ देना है। यस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ जीएसटी का डालना ही नहीं है, या इसको नो कर दो, कोई इम्पैक्ट नहीं है इसका। ठीक है। तो ये पेज का एक बार ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एग्ज़ाम में ये काम पहले कर लेना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है। तो ये था आपका कॉन्फ़िगरेशन फीचर रिलेटेड टू कंपनी, इसको हम कर देंगे Ctrl+A से सेव। अब आपकी कंपनी क्रिएट हो गई और प्रेजेंटली यू आर वर्किंग ऑन दिस कंपनी, तो ये शो भी हो रहा है बोल्ड में। अब हमारा सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन में बैलेंस शीट को एंटर करना। कुछ पूछ रहे हो? यस सर। बोलो। कोई फीचर गलती से सेव हो गया तो दोबारा कैसे उसको चेंज करेंगे? हाँ, वो भी बता देते हैं। देखो वरुण, मान लीजिए आपने कुछ गलती से चेंज कर दिया या आप चेंज करना भूल गए, तो यहाँ जाना है आपको मैनेज वाले ग्रुप में, ये कंपनी का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। देन यहाँ एक ऑप्शन आता है फीचर्स का। ठीक है, इस पर क्लिक करो, सेलेक्ट कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं, मैं फर्स्ट वाली में काम कर रहा हूँ, ये आ गया। ठीक है। इसका शॉर्टकट भी होता है, अगर आप F11 प्रेस करें तो ये पेज खुल जाएगा और जैसे ही क्लिक करोगे ये आ जाएगा। शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हैं आप। ठीक है, F11। तो हमने कंपनी क्रिएट कर लिया। नाउ वी नीड टू फीड इन दी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है चेक करो। आपका क्वेश्चन सेम आएगा,
अमाउंट्स चेंज होंगे थोड़े बहुत, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होगा। अब इसको आपको पता है कैसे क्रिएट करना है, बताइए कौन कौन से लेजर ऑलरेडी होते हैं हमारे पास? P&L कैश। P&L कैश, और एक आइटम और स्किप करते हो आप यहाँ पे, सो इसको पहले ही कट कर लो ताकि गलती से एक बन ना जाए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था हम मल्टी लेजर्स बनाते हैं। मल्टी लेजर्स के लिए आप जाएंगे ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। और एक चीज़ और देखो, आप ना टैली में अपना टाइम बचा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि माउस का यूज़ करें। आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसमें एक जो लेटर है वो कैपिटल है, जैसे क्रिएट में C कैपिटल है, ऑल्टर में A कैपिटल है। सो इफ़ आई प्रेस H, ये मुझे ऑटोमेटिकली चार्ट्स ऑफ अकाउंट में ले जाएगा, ठीक है। तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग शॉर्टकट और बाय यूजिंग डाउन एंड अप एरो की। माउस का यूज़ मिनिमम करना, ठीक है। अब इसमें देखिए चार्ट्स ऑफ अकाउंट में हमें किस में जाना है? लेजर्स में। अंडर लेजर्स आई वांट टू गो इनटू ग्रुप क्रिएशन, ग्रुप लेजर क्रिएशन। उसके लिए मैंने आपको बताया था मल्टी मास्टर्स। ये देखिए ये ऑप्शन है मल्टी मास्टर्स का। इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ऑल्ट H के थ्रू। शॉर्टकट है इसका ऑल्ट H, या आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं जैसे मैंने किया। यहाँ जाने के बाद आपको जाना है मल्टी क्रिएट में, फर्स्ट ऑप्शन। नाउ यू कैन सी मल्टी लेजर क्रिएशन, ये पेज ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ आपको पता है क्या हमें फीड करना है, करिए। लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपका असेट है, वैल्यू है इसकी 6 लाख। सेकेंड है प्लांट एंड मशीनरी, थर्ड फर्नीचर 3 लाख, फोर्थ इन्वेस्टमेंट 80,000, देन स्टॉक हमें नहीं करना है एंटर। एंड इन केस ऑफ डेटर्स हमारे पास इंडिविजुअल फिगर्स गिवन है, तो हम इसको इंडिविजुअल अमाउंट्स में लिखेंगे। फर्स्ट इज सिद्धार्थ, डेटर्स 45,000, then we have Sameer 89, जब भी प्रैक्टिस करो टाइमर लगा के करना ताकि आपको पता रहे आपने कितना टाइम लिया, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 1 आवर ही मिलेगा। 10 मिनट्स हम आपको एक्स्ट्रा देंगे फॉर एक्सपोर्टिंग एंड ऑल। और एग्ज़ाम दोनों सेक्शन का एक ही दिन होता है और आपको कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा, तो अपना प्लान करके रखना। ठीक है, ये हमने डेटर्स को एंटर कर दिया।
45, 89, 52, 30 एंड 46। याद रखिएगा, जैसे जैसे आप चीज़ों को एंटर करते जाए ना तो क्रॉस वेरीफाई करते जाना। जैसे मैंने डेटर्स लिख लिए तो मैं इसको एक बार चेक कर लूँगा, 45, 89, 52, 30 एंड 46, तो ये मेरा ठीक है, डेटर वाला पार्ट ठीक है। अब हम वापस आते हैं बैलेंस शीट में, असेट साइड। नेक्स्ट आइटम इज बिल्स रिसीवेबल 50,000 सॉरी, तो आप इसको लिख सकते हैं बिल्स रिसीवेबल, ये आपका हो जाएगा करेंट असेट और वैल्यू है 50,000। नेक्स्ट आइटम HDFC बैंक 6 लाख, HDFC बैंक, ये आपका बैंक में चला जाएगा 6 lakhs। नेक्स्ट इज ICICI बैंक 420, $4,20,000। नेक्स्ट इज कैश इन हैंड, ये हमें फीड नहीं करना। देन प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस ये आपका करंट असेट है क्योंकि हमने ऑलरेडी पे कर दिया है 7,800। अब देखिए मैंने असेट साइड के डेटा को फीड कर दिया है और एग्ज़ाम में आप क्या करेंगे, जब ये फीड कर लो एक पार्ट तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना साथ के साथ। लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख है, ये हो गया हमारा। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, ये भी हो गया। फर्नीचर 3 है, इन्वेस्टमेंट 80 है। डेटर ऑलरेडी हम वेरीफाई कर चुके हैं। बिल्स रिसीवेबल है 50,000 और बैंक के 6 एंड 420, तो 50,000, 6 लाख एंड 420। देन कैश इन हैंड हमने फीड नहीं किया, प्रीपेड 7,800। सो हमारा जो असेट साइड है ये कंप्लीट हो गया एक्सेप्ट 2 आइटम, स्टॉक एंड कैश। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड फर्स्ट आइटम कैपिटल। कैपिटल आपका कैपिटल में जाएगा, बैलेंस है 15 लाख। नेक्स्ट इज रिजर्व्स 6 lakhs, ये रिजर्व्स में चला जाएगा। देन नेक्स्ट इज पीएल हमें इग्नोर करना है। सिक्योर्ड लोन 3 लाख। याद रखना ग्रुपिंग अगर गलत करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। सिक्योर्ड लोन में ही जाता है, कई बच्चे इसको लोन में डाल देते हैं तो गलत हो जाएगा। जब आपके पास स्पेसिफिक लेजर है तो आपको उसी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। देन वी हैव डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का नेचर बताओ, किस टाइप के ग्रुप में जाएगा ये? अनसेक्योर्ड लोन्स। याद रखना इसके भी मैं मार्क्स काट लूँगा आपके जो गलत करोगे। 7 लाख। नरेशन के भी मार्क्स हैं, ठीक है। लोन फ्रॉम प्रमोटर्स 20 आउट ऑफ 20 उसी को मिलेगा जिसका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा विद नरेशन। लोन फ्रॉम प्रमोटर्स मैंने आपको बताया था लोन्स में डालने के लिए 4 लाख रुपीज। अनसेक्योर्ड लोन में नहीं बताया था आपने, लोन फ्रॉम प्रमोटर्स दोनों में डाल सकते हो। तो दोनों करेक्ट होंगे।
हाँ, दोनों करेक्ट होंगे, ओके क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता। वैसे तो अनसिक्योर्ड ही होता है, क्योंकि प्रमोटर से जब हम लोन लेते हैं तो कोई कोलेट्रल नहीं होता, तो दोनों में डाल सकते हो। देन वी हैव प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन के लिए आपके पास प्रोविजन स्पेसिफिक अवेलेबल है, तो इसको आप उसी में रखेंगे 2,50,000। देन वी हैव बिल्स पेबल। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें आपको जो भी लेजर के नाम आप लिख रहे हो तो आपको कंप्लीट लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे आप। बिल्स पेबल 1 लाख, बिल्स पेबल को बीपी लिख देते हैं बच्चे, ये गलत है। तो बिल्स पेबल आपकी करेंट लायबिलिटी हो गई, और ये है 1 लाख। देन वी हैव सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए हम इंडिविजुअल आइटम्स फीड करेंगे। सो फर्स्ट इज तान्या, तान्या से हमने लिया है 25,000। देन वी हैव इशिता, $30,500। Then next is Nikhil, 67,500. Nikhil, Sahil 42,600। Amit 59,000। इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। तान्या 25, इशिता 3,500, निखिल 67,500, साहिल 42,600, अमित 59,000। तो हमारा क्रेडिटर्स भी कंप्लीट हो गया। देन 2 आइटम्स आर रिमेनिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। सो सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ये आपका करेंट लाइबिलिटी है, बैलेंस 35,000। देन वी हैव रेंट आउटस्टैंडिंग, ये करंट लायबिलिटीज़ है और इसका बैलेंस है 60,000। ठीक है, अब आप जैसे ही आप लायबिलिटी साइड की आइटम्स को एंटर करेंगे तो आप फिर से एक बार वेरीफाई कर लेंगे। आप एक चीज़ और याद रखना, जब आप स्टेप वाइज स्टेप एंटर करते हो तो देखो मैंने एसेट जब पहले फीड किया तो ये सारे आइटम्स डेबिट में हैं, सीक्वेंस में डेबिट में है, तो एक बार इसको वेरीफाई ज़रूर करना। आपको पता है कि एसेट साइड के सारे आइटम डेबिट होने चाहिए, तो अगर यहाँ पे कोई भी आपको CR दिख रहा हो दैट मीन्स आपने मिस्टेक किया है। सिमिलरली जो भी लाइबिलिटी साइड के आइटम है इन सब में क्रेडिट होना चाहिए CR, तो अगर कहीं पे DR आ रहा है दैट मीन्स आपने रॉन्ग पोस्टिंग की है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार मैं अमाउंट वेरीफाई कर लेता हूँ। कैपिटल है 15 लाख विच इज़ करेक्ट, रिजर्व 6, PL हमने डाला नहीं है, सिक्योर्ड लोन 3, देन डिवेंचर 7, लोन फ्रॉम प्रमोटर 4, प्रोविजन फॉर टैक्स 250, देन बिल्स पेबल 1, सन्ड्री क्रेडिटर्स हम फीड कर चुके हैं, वेरीफाई भी कर चुके हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग 35, रेंट 60।
ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है यहाँ तक। अब इसको करेंगे सेव, कंट्रोल ए प्रेस करो, ये हो गया सेव। अब इसके बाद क्या बताया था, कहाँ जाओगे? सर पीएनएल और कैश का बैलेंस। हाँ, पीएल और कैश का बैलेंस एंटर करेंगे, तो उसके लिए हमें जाना होता है ऑल्टर में। ठीक है, तो ऑल्टर में आप देख सकते हैं कैपिटल लेटर क्या है, ए। जैसे ही ए प्रेस करोगे आप ऑल्ट्रेशन पेज पे आ गए। ऑल्ट्रेशन में हमें ऑल्टर करना है लेजर को, सो कम टू लेजर, टाइप कैश, वी कैन फीड बैलेंस एट द बॉटम। अब कितना बैलेंस है कैश का, ये है आपका 20,000, सो इधर लिख दीजिए 20,000 और कर दीजिए सेव। नेक्स्ट आइटम जो हमें ऑल्टर करना है वो है पीएल। पीएल का बैलेंस है 3 लाख, तो इधर भी आ जाएंगे नीचे और यहाँ लिख देंगे 3 लाख, इसको कर दो सेव। सो हमने एक्सेप्ट स्टॉक सभी आइटम्स को फीड कर दिया है, सो वी कैन क्रॉस चेक बाय चेकिंग आवर बैलेंस शीट। सो डिटेल कीजिए इसको। और मैंने क्या बताया था, देयर विल बी अ डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस विच इज इक्वलेंट टू स्टॉक। तो कितना है डिफरेंस, 17,29,800। ठीक है, और इसको आप मैच कर सकते हैं, ये आपके स्टॉक के बैलेंस से मैच कर रहा है। बताइए करेक्ट है? यस सर। तो ये स्टेप वाइज स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस हिसाब से करेंगे अपने क्वेश्चन को तो मिस्टेक के चांस मिनिमम है, कोई भी गलती नहीं करोगे आप। ठीक है, तो पहले तो प्रैक्टिस जितनी कर लो उतनी अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने बच्चों को 1 आवर प्लस 15 मिनट दिया था, तो आपको भी लगभग उतना ही टाइम मिलेगा। 1 आवर में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 10 to 15 मिनट हमने दिया था रिपोर्ट जनरेट करने के लिए एंड देन उसको क्लासरूम पे अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो ये जो आपका टेली का टेस्ट होगा ये हम क्लासरूम पे आपको बोलेंगे अपलोड करने के लिए। गूगल क्लासरूम आपको ज्वाइन करना है, शायद मैंने आपको लिंक पहले भी दिया था, तो आपको वहीं अपलोड करना है। यहाँ तक हो गया सबका? यस सर। ठीक है, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या करते हैं हम, आपको क्या बनाना है अब, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के लिए क्या बनाते हैं हम, ग्रुप्स। ठीक है, तो आपको एक ग्रुप बनाना है, यूनिट बनाना है, देन आइटम्स, इन्वेंट्री आइटम्स, ये 3 चीज़ें हमें क्रिएट करनी है। तो क्रिएट पे जाएंगे, स्टॉक ग्रुप, बताइए फर्स्ट ग्रुप क्या है आपका, शूज़ एंड सेकंड स्लीपर्स। तो इसको लिखेंगे शूज़, ये प्राइमरी में रहने दो और ये हमारा यस हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है स्लीपर्स। सर सर मेरे में नेचर ऑफ ग्रुप आ रहा है, तो उसमें क्या डालूं? नेचर ऑफ ग्रुप क्या क्या है उसमें? सर वही 4, एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटी। आप कौन सा ग्रुप, कोई और ग्रुप तो नहीं बना रहे हो? चेक करो, वापिस आओ एक बार। ओके सर। स्टॉक ग्रुप ही बना रहे हो ना, देखो। सर क्रिएट पे जाके ग्रुप पे जाना है ना? नहीं, स्टॉक पे, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। अच्छा ओके सर। आप लेजर ग्रुप पे चले गए शायद, लेजर से रिलेटेड ग्रुप पे। यस सर। तो सेकंड है स्लीपर्स, स्लीपर्स भी जाएगा प्राइमरी में एंड शुड क्वांटिटीज बी एडेड, यस कर दो। हमने दोनों ग्रुप बना लिए। तो याद रखना है आपको, इन्वेंट्री मास्टर में ग्रुप पे जाना है, स्टॉक ग्रुप पे। स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप था हमारा यूनिट।
क्योंकि स्टॉक आइटम आप तभी बना पाएंगे जब आप यूनिट पहले बना लेंगे, ठीक है। तो यूनिट में आपको देखना होगा कि क्या यूनिट है हमारा, तो पीसेज है, आप इसको पीसेज लिख दीजिए। फॉर्मल नेम में आपको नाम दे देना है और इसको कर देना है सेव। अब हमने यूनिट भी बना लिया, ग्रुप भी बना लिया। नाउ वी नीड टू क्रिएट स्टॉक आइटम। अब स्टॉक आइटम हमारे पास कई सारी हैं, ठीक है, तो हम 1 by 1 नहीं बनाएंगे, रेदर विल यूज ग्रुप आइटम क्रिएशन, ठीक है, एक साथ बनाएंगे। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, सेम चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाओ, देन गो टू स्टॉक आइटम्स, इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम्स, क्लिक ऑन दिस। नाउ मल्टी मास्टर्स, इस पे क्लिक करो और मल्टी क्रिएट। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएशन। सीरियल नंबर 1, फर्स्ट आइटम है हमारा एडिडास, और ये आपका है शूज़। 500 पीसेज हमारे पास हैं इसके, रेट है 1250 रुपीज़। देन सेकेंड इज नाइकी, ये भी आपका शूज़ है, अगेन पीसेज 400 1575, so 400 units 1575। थर्ड आइटम इज पूमा, ये भी आपका शूज़ है, अगेन पीसेज 100 2200। नेक्स्ट इज स्पार्क्स, स्पार्क्स आपका शायद स्लीपर में होगा, यस स्लीपर में है, पीसेज 125,000। रिलैक्सो, ये भी आपका स्लीपर 108,600। इन्वेंट्री क्रिएशन में ऑल दो स्टूडेंट्स मिस्टेक नहीं करते क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है, आपको सिंपल अमाउंट ही पुट करना होता है। तो अगर आप क्वांटिटी और अमाउंट करेक्टली फीड कर देंगे तो और कोई मिस्टेक नहीं होगी यहाँ पे। इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। सो यू कैन सी वी हैव एंटर्ड ऑल द 6 आइटम्स along with their quantity and price, और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। एडिडास का अमाउंट है 625 विच इज़ करेक्ट, नाइकी 630 अगेन करेक्ट, पूमा 220, स्पार्क्स 125, रिलैक्सो 64,800 एंड बाटा 65। तो ये भी हमारा करेक्ट है, इसको भी कर देंगे सेव। Again come to balance sheet, press B, Alt F1, you can check there is no difference in opening balance and closing stock is appearing as 1729,800। क्लियर है इतना सबको? यस सर। अब जल्दी से एंट्रीज पास करते हैं। वाउचर के लिए क्या करते हैं, वाउचर्स में जाएंगे, वाउचर्स में 1 by 1 देखो आपको क्या बनाना है, परचेज फ्रॉम तान्या, सो परचेज। अब वाउचर्स भी आप शॉर्टकट की से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर परचेज वी कैन यूज F9।
तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि लैपटॉप से कर रहे हो तो फंक्शन की का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। परचेज वाउचर ओपन हो गया, आप इसको माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इनिशियल फील्ड्स को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। हमने तान्या से परचेज किया, टाइप तान्या, स्किप दीज फील्ड्स। अब देखिए परचेज लेजर में आपने पहले कोई लेजर नहीं बनाया परचेज अकाउंट का, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट में जाएंगे, इधर लिखेंगे परचेज अकाउंट और ग्रुप्स याद रखिएगा। ग्रुप्स में कुछ बच्चे परचेज को एक्सपेंस में डाल देते हैं तो आपको वो लेजर शो ही नहीं होगा। परचेज के लिए हमारे पास स्पेसिफिकली परचेज अकाउंट्स है, तो आपको इसमें रखना है और इसको कर दीजिए सेव। अब ये आप देख सकते हैं परचेज लेजर में परचेज अकाउंट शो हो रहा है। सेलेक्ट नेम ऑफ आइटम बाटा स्लीपर्स 200, बाटा स्लीपर्स 200। रेट है इसका, रेट गिवन नहीं है, अमाउंट है 90,000। सो वी कैन डायरेक्टली फीड इन अमाउंट, रेट ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाएगा। नरेशन आप लोग लिख देंगे, मैं स्किप कर रहा हूँ, कंट्रोल ए से सेव कर दो। नेक्स्ट है सेल टू समीर, तो सेल के लिए F8 प्रेस करेंगे। सेल वाउचर में आ गए। किसको हमने सेल किया है? समीर को किया। अब देखिए इन दिस केस ऑल्सो वी डोंट हैव सेल्स अकाउंट, वी डोंट हैव सेल्स लेजर, तो आपको सेल्स लेजर बनाना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप सेल्स, कंट्रोल ए। इनको हमने सेल किया है स्पार्क्स और कितने पीस किया है? 125, 340 का, 3,40,000 का। इसको कर दीजिए सेल। थर्ड आइटम सेल टू सिमरन और इनको किया है हमने नाइकी शू 100। सिमरन सेल्स Nike 100 and total amount is 4,50,000. सेव। किसी को डाउट है यहाँ तक? नेक्स्ट पेड मनी टू तान्या in full settlement for transaction at serial number 1 above. So तान्या से हमने परचेज किया 90,000 का, whereas we are paying only 80,000. So 5,000 क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो जब ऐसी एंट्री हो तो हम किस में पास करते हैं इसको? सर जर्नल। जर्नल में। जर्नल में जाइए, डेबिट किसको करोगे? तान्या को, क्योंकि उससे हमने परचेज किया था। शी वॉज आर क्रेडिटर, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। एक्चुअल में कितने से डेबिट कर रहे हो आप तान्या को? 90,000 से, ठीक है। क्रेडिट क्या होगा? बैंक चेक करो किस बैंक में पैसा आया। ऑल परचेज एंड सेल्स ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स पेमेंट टू क्रेडिटर एंड रिसिप्ट फ्रॉम डेटर आर डन थ्रू HDFC। तो HDFC में पैसा आया आपके पास। कितना आया? 85,000। 5,000 का आपको क्या मिला? डिस्काउंट। एंड हमारे पास लेजर नहीं है तो लेजर क्रिएट कर लेंगे। इसका नाम लिखेंगे डिस्काउंट
रिसीव्ड किस ग्रुप में जाएगा ये? इनडायरेक्ट इनकम। तो ये 5000 का डिस्काउंट रिसीव आ गया। आप इसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड फ्रॉम समीर एंड सिमरन 335 and 445 in full settlement. So in this case also you can check, we have received lower amount, ठीक है। कितना मिला हमें? 5000 यहाँ पे कम मिला है और 5000 यहाँ पे भी कम मिला है। तो ये क्या है? डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। इतने का डिस्काउंट हमने प्रोवाइड किया। इसको भी हम जर्नल एंट्री में पास करेंगे और दोनों का कंबाइन एंट्री ही पास कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट? 7,80,000। डेबिट किसको करोगे? HDFC। कितना पैसा आया? 7,80,000। क्रेडिट किसको करोगे? सिमरन। सिमरन को हमने क्रेडिट करना है 450 से, और सेकंड किसको क्रेडिट करोगे? समीर। समीर का कितना अमाउंट है? 340। अब देखो, अब यहाँ पे डिफरेंस है। हमें मिलना कितना था? 790, मिला कितना? 780। तो डेबिट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड, और उसके लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड, ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखिए, पेड टू निखिल इन फुल सेटलमेंट। सो 60,000 हमने निखिल को पे किया। विल हैव टू चेक हाउ मच बैलेंस वाज ड्यू टू हिम। सो निखिल को इतना ड्यू था 67,500, और हमने पे कितना किया? ओनली 60,000। तो 7,500 का हमें मिल गया डिस्काउंट रिसीव्ड। एंट्री पास करेंगे, अगेन ये जर्नल में पास होगी। निखिल 67,500, वी आर सेटलिंग हिज बैलेंस। सो क्रेडिट किसको करोगे? HDFC को करोगे। कितना आया HDFC में? ओनली 60,000। बाकी का बैलेंस इनडायरेक्ट इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री, परचेज फ्रॉम ईशिता। परचेज वाउचर में जाएंगे। ईशिता, परचेज अकाउंट, हमने क्या परचेज किया? पूमा शूज। क्वांटिटी है 80, अमाउंट 160। सेव। देन परचेज फ्रॉम तान्या, रिलैक्सो 150। तान्या
will XO 150 and total amount is 75,000. Next, sale to Rahul with trade discount. So ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एंट्री होता है। सेल में जाएंगे, पार्टी नेम आ जाएगा राहुल, सेल्स अकाउंट एडिडास, क्वांटिटी है 100 pieces, list price 24, 100 pieces, list price 24. Now there is discount 10%, so 10% डिस्काउंट कॉलम में लिखिए, ये आपका आ गया अमाउंट। नेक्स्ट आइटम, परचेज्ड फर्नीचर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 50,000। सो फर्नीचर को भी हम लिख देंगे जर्नल में। डेबिट क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट, बैलेंस है 50,000, क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर का परचेज है तो इसको हम ICICI में डाल देते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, ICICI के थ्रू पास होगा ये। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड, सॉरी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 12,600। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जब आपने पे किया तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो हम इधर लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। लेजर नहीं है तो क्रिएट करो, इंश्योरेंस प्रीमियम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, करेक्ट है। बैलेंस 12,600 और ये हमने पे किया होगा HDFC से। नहीं, एक मिनट रुकिए, ऑल अदर एक्सपेंसेस में क्या लिखा है? हाँ ठीक है, ICICI आएगा, करेक्ट, ICICI। इसको भी कर दो सेव। नेक्स्ट है परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम XY लिमिटेड। तो इस केस हाँ जी, रीपेड की सर एडजस्टमेंट एंट्री अभी पास नहीं करनी। हाँ कर सकते हो, अभी कर दो, अभी भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंश्योरेंस को डेबिट कर दो और रीपेड कितना था, 7,800 था शायद, इसके अगेंस्ट आप लिख देंगे रीपेड। हाँ, ये 0 हो गया प्रीपेड, आप देख सकते हो। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा बढ़ गया, इसको सेव कर दीजिए। नेक्स्ट एंट्री है परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम XY लिमिटेड। तो ये जो एंट्री है ये सभी क्वेश्चंस में आपको मिलेगी, क्योंकि ये एक ही टीचर के बनाए हुए पेपर है सारे। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का परचेज किया था हमने, 10 लाख का। इसके अगेंस्ट आपने 4 लाख का तो लोन लिया और 6 लाख अपने डिवेंचर इशू कर दिए। इसकी मैंने 3 एंट्रीज आपको बताई थी, अगर आपको याद हो। क्या थी 3 एंट्रीज? Sir, land and building to XY, and then second would be bank account debit to bank loan, and third में फिर full payment की XY limited to bank account to debentures। तो ये एंट्री याद रखिएगा, क्योंकि ये बच्चे इसमें गलती करते हैं। लास्ट ईयर भी इसमें मिस्टेक्स थी बच्चों की। तो आपको 3 एंट्रीज पास करनी है और तीनों ही एंट्रीज आप
जर्नल के थ्रू पास कर सकते हैं। तो फर्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया हमने, 10 लाख रुपीज का परचेज किया है। किससे परचेज किया? XY से। तो यू हैव टू क्रिएट XY लिमिटेड। XY लिमिटेड आपके लिए है क्रेडिटर्स। सो इट विल सेव, रेविशन लिखते हैं हम इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है? बैंक से लोन लेना है। बैंक से जब लोन लोगे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा और एक लायबिलिटी क्रिएट होगी बाय नेम ऑफ बैंक अकाउंट। तो इधर हम लिखेंगे कौन सा बैंक ले? ICICI। बताइए। All purchase and sales transaction of goods payment registered and receipt। ICICI लेना चाहिए। यस सर। क्योंकि HDFC को जो गुड्स से रिलेटेड है उसी पेमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं। हम लोन ICICI से लेते हैं। कितना लोन लिया हमने? 4 लाख। यस 4 लाख। इधर लिखो 4 लाख। क्रेडिट क्या हो जाएगा? बैंक लोन। आप क्रिएट कर लेंगे बैंक लोन, ये चला जाएगा आपका लोन्स में। अब देखिए आप इसको लोन में भी डाल सकते हैं या फिर सिक्योर्ड लोन में भी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एसेट के अगेंस्ट लोन लिया है। दोनों ही करेक्ट है। हम इसको लोन लायबिलिटी में रखते हैं। सेव कर दो। ये एंट्री आपकी हो गई कंप्लीट। और एंट्री हाँ जी। सो XY लिमिटेड को हमने सैंडी क्रेडिटर्स में डालना है या फिर हमें सेपरेट भी क्रिएट करना होगा इसके लिए? आप चाहे तो सेपरेट भी कर सकते हैं, नहीं तो क्रेडिटर्स में भी डाल सकते हैं। वैसे टेक्निकली तो हमें सेपरेट भी क्रिएट करना चाहिए क्योंकि वो आपका नॉर्मल या ऑर्डिनरी क्रेडिटर नहीं है। सेपरेट करना चाहते हो तो सेपरेट कर देते हैं, समझ लीजिए। लास्ट ईयर मैंने सेपरेट कराया था लेकिन एग्जाम वाले दिन बच्चों ने सबने क्रेडिटर में डाल दिया। तो मैंने देखिए XY की एंट्री कहाँ पे है? ये। अब इसको आप करेक्ट करना चाहते हैं तो इसको करेक्ट कर देते हैं। करेक्ट करने के लिए ऑल्टर में जाएंगे। ऑल्टर में जाना है आपको लेजर्स। लेजर्स में हमें सेलेक्ट करना है XY और यहाँ पे आए ग्रुप्स में। हम एक नया ग्रुप बनाना चाहते हैं इसके लिए, तो हम जाएंगे क्रिएट। ग्रुप का नाम दे दो क्रेडिटर्स फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, ये क्रिएट करेंगे आप इस नाम से। और अंडर ग्रुप जो होगा तो ये आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है, तो आप इसको करंट लायबिलिटीज में रख सकते हैं। समझ गए? यस सर। ये भी एक मेथड हो सकता है। पेमेंट करना है, किसको पेमेंट कर रहे हो आप? XY लिमिटेड को। टोटल पेमेंट है 10 लाख रुपीज। क्रेडिट करेंगे सबसे पहले ICICI को 4 लाख एंड बाकी का हमने दिया डिवेंचर से 6 लाख। सेव कर दो।
next entry is sold all the investment for rupees 3 lakh. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? 80,000 और आपने बेचा 3 लाख। प्रॉफिट हुआ, इसको डेबिट करोगे। ICICI 3 लाख, क्रेडिट किसको करेंगे? इन्वेस्टमेंट 80,000 का इतना इन्वेस्टमेंट। 220 क्या हो गया आपके लिए? प्रॉफिट। इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, याद है? प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। आप एक लेजर क्रिएट करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको आप किस ग्रुपिंग में रखोगे? ये आपके लिए है इनडायरेक्ट इनकम कंट्रोल ए। इसको हम कर देंगे सेव। नेक्स्ट क्या बचा? पॉइंट नंबर 14 एंड 15, ये हमारा सबसे मेन पॉइंट होता है क्योंकि यहीं पे मिस्टेक्स होती है। अब देखिए, वन बाय वन समझते हैं। पेमेंट की एंट्री पहले पास हम करते हैं। पेमेंट की एंट्री कैसे पास करोगे? जितने भी आइटम्स हैं ये सब डेबिट हो जाएंगे टू बैंक अकाउंट। ये आपकी एंट्री है, इसको याद रखना है आपको। पहला अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी, वो भी ठीक है। टेलीफोन, ये भी ठीक है। करेंट सैलरी, करेंट सैलरी को आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे? सैलरीज अकाउंट में। ये इस साल का पेमेंट है। रेंट में कंफ्यूजन होता है। रेंट जो पे किया हमने दैट इज इंक्लूसिव ऑफ आउटस्टैंडिंग। तो 70,000 में से कुछ पेमेंट हमने आउटस्टैंडिंग का किया है। कितना था आउटस्टैंडिंग? 60,000। आउट ऑफ दिस 70,000, 60,000 तो आपका क्या है? आउटस्टैंडिंग। 10,000 कहाँ ले जाओगे? करेंट अकाउंट। समझ गए? यस सर। लास्ट एंट्री टैक्स ऑफ लास्ट ईयर, तो इसको हम जिस लेजर में ट्रांसफर करते हैं वो हम बना लेते हैं टैक्स पेड अकाउंट के नाम से। ये आपकी एंट्री है, इसको कीजिए पास। जर्नल में डेबिट कर दो ईच एंड एवरी आइटम। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये हमने पे किया 20,000। नेक्स्ट आइटम अगेन डेबिट आइटम, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें कुछ लेजर्स आपके पास नहीं बने हुए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, टेलीफोन नहीं है, सैलरीज नहीं है, रेंट नहीं है, टैक्स पेड नहीं है। ये सब आपको क्रिएट करना पड़ेगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये आपके लिए है एक्सपेंस डायरेक्ट कंट्रोलिंग। टेलीफोन कितना है? 5,000। देन एक और आइटम है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंसेस ग्रीन डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा, ये है 10,000। देन ग्रीन डेबिट सैलरीज अकाउंट 40,000, करेंट ईयर का सैलरी।
नेक्स्ट डेबिट आइटम रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग है 60,000, टोटल पेमेंट 70 था, तो 10,000 हम ट्रांसफर कर देंगे रेंट अकाउंट में। Then tax paid, taxes paid, direct expense है, और ये है 2,30,000। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। क्रेडिट किसमें करोगे? ICICI। ICICI, ICICI राइट 375। इसको सेव कर लीजिए, आपकी पेमेंट हो गई। तो ये वाला जो एंट्री था ट्रांजैक्शन का, ये हम लोग पेमेंट से भी तो कर सकते थे ना? पेमेंट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। तो देखिए आउटस्टैंडिंग हमें मेंटेन करना है। टोटल सैलरीज जो हमें आउटस्टैंडिंग मेंटेन कर रहे हैं दैट इज 30,000। ठीक है, हमने इतना अभी पे नहीं किया है, इन अदर वर्ड्स इतना हमें अभी पे करना है। तो इसमें आपको चेक करना होता है कि लास्ट ईयर का भी कुछ बैलेंस है क्या। लास्ट ईयर जो आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग का होता है 35, ड्यूरिंग द ईयर आपने 20,000 पे कर दिया। लास्ट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है इसमें? 15,000। तो इस साल का कितना हुआ? समझ पाए? सर दोबारा बता दीजिए एक बार। इतने का आपको बैलेंस मेंटेन करना है। ठीक है, इस बैलेंस में से 15,000 जो है ये लास्ट ईयर का है आपका। ठीक है, इस साल का कितना बचा? 15 से। सर ये लास्ट ईयर वाला कहाँ पे मेंशन्ड है? ओपनिंग बैलेंस शीट। अच्छा ओके सर। ये देखो 35 है ना ओपनिंग में, और इसमें से हमने 20 पे कर दिया, तो कितना बचा? यस सर 15। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी दिस ईयर, तो इसके अगेंस्ट हमें एक एंट्री भी तो पास करनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग जब क्रिएट हम करते हैं तो क्या एंट्री होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ये एंट्री में पास करनी पड़ेगी, तभी तो आप आउटस्टैंडिंग मेंटेन कर पाओगे। समझ पाए? यस यस सर। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक आउटस्टैंडिंग फिगर मेंटेन करो, इसके लिए एंट्री पास करनी होगी, और हमें कितने का मेंटेन करना है? 30,000 का। बट इसमें से 15,000 तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो कितने का और एंट्री पास करना है? 15। एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरीज अकाउंट 15,000 क्रेडिट हो जाएगा सैलरीज आउटस्टैंडिंग 15,000। ठीक है, इस एंट्री का ये मतलब है कि 15,000 रुपये जो हमारा सैलरी एक्सपेंस है वो हमने भी पे ही नहीं किया, उसको हम आउटस्टैंडिंग रख रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आइए, आपको मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना मेंटेन करना है? 2,40,000। ठीक है, इसके लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं? इसके लिए हम PL को डेबिट करते हैं और क्रेडिट किसको कर देते हैं? प्रोविजन अकाउंट। ये होता है एंट्री। ठीक है, अब देखिए आपको अगेन चेक करना होगा कि पिछले साल का तो कुछ बैलेंस नहीं है, और पिछले साल का बैलेंस कैसे पता चलेगा? प्रोविजन देखेंगे कितना था
प्रोविजन हमने बनाया था 2.5 lakhs का, एक्चुअल में कितना यूटिलाइज किया 230, कितना बैलेंस बचा 20,000। 20,000 का प्रोविजन मेरे पास ऑलरेडी है और मुझे यहाँ तक ले जाना है बैलेंस में, एडिशनली कितना बनाऊंगा मैं 220। 2,20,000। 220। एंट्री क्या पास होगी, पीएल अकाउंट डेबिट 220 टू प्रोविजन। समझ पाए? यस सर। ठीक है, ये एंट्री हो गई। थर्ड क्या है? थर्ड एंट्री जो है इसमें एग्जामिनर आपको कह रहा है रेंट टू आउटस्टैंडिंग मेंटेन करने के लिए। कितना रेंट आउटस्टैंडिंग मेंटेन करना है हमें 40,000। सो रेंट आउटस्टैंडिंग मेंटेन जब हम करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। हमने एक्सपेंस क्रिएट किया और उसको अनपेड छोड़ दिया, हमने लायबिलिटी क्रिएट कर दिया अगेंस्ट में, ये एंट्री होती है हमारी। अगेन आपको चेक करना है कि क्या कोई ओपनिंग बैलेंस है इसमें, लास्ट ईयर में कुछ पेंडिंग है। तो आपको याद होगा कि 60,000 हमारा आउटस्टैंडिंग था और वो पूरा हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। समझ पाए? तो एंट्री कितने से पास करोगे, ये जो 40,000 जो फिगर है दिस होल अमाउंट बिलोंग टू दिस ईयर। 40,000 हमारा करंट ईयर का ही है। समझ पाए? यस सर। एंट्री पास होगी रेंट अकाउंट डेबिट 40,000 रेंट आउटस्टैंडिंग 40,000। लेट्स से अभी हमने सभी एंट्रीज कंप्लीट कर ली हैं और दी 15 लास्ट एंट्री प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट टू टैक्स पेड। प्रोविजन फॉर टैक्स कर दिया था शायद हमने। सर मेरा क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस 4,70,000 आया था, तो इसका मतलब नहीं की हमने। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार। डेप्रिसिएशन को कर लेते हैं पहले। डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे 25, मशीनरी पे 10। तो ये आप कैलकुलेट करके बता दो मुझे फर्नीचर पे कितना बैलेंस है। 3 लाख आपका ओपनिंग था एंड ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज किया है कितना 50,000। ये टोटल बैलेंस हो गया 350। 350 का आपको निकालना है कितना 20%। कैलकुलेट कीजिए और बताइए। मशीनरी पे लगाना है 10%, ये तो 40,000 हो जाएगा। ये अमाउंट बता दो, फिर एंट्री पास करते हैं। फर्नीचर 87,500 डेप्रिसिएशन। तो दोनों अमाउंट आ गए हमारे पास 40,000 एंड 87,500। एंट्री क्या पास होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कितना कितना है 87,500 प्लस 40,000, तो ये हो गया आपका 127,500। 127,500 फर्नीचर 87,500 मशीनरी 40,000। ठीक है, इसको कर लीजिए सेव। अब हमने सब कुछ एंटर कर लिया। बैलेंस शीट पे आएंगे और चेक करते हैं प्रोविजन वाला पॉइंट। तो यस, प्रोविजन को भी हमने एडजस्ट नहीं किया है, एक एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी।
तो कैसे पास करेंगे, जो इसमें आइए जर्नल एंट्री पास होगी। हमने टैक्स जो पे किया उसको हमें एडजस्ट करना है प्रीवियस ईयर के प्रोविजन से। प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट का, अगर आप उसको एडजस्ट कर रहे हो तो उसको डेबिट करोगे आप। प्रोविजन का टैक्स डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट करोगे, कितने से आपने पेमेंट की थी, 230 से। और क्रेडिट किसको करोगे, टैक्सेस पेड। ठीक है, कंट्रोल कर दीजिए, ये सेव हो गया। बैलेंस शीट डिटेल, ये आपका बैलेंस शीट चेक कर लो मैच हो रहा है कि नहीं। एक्सक्यूज मी सर, सर मैंने बाय मिस्टेक सैलरीज आउटस्टैंडिंग के 2 लेजर्स क्रिएट कर दिए, एक सैलरीज आउटस्टैंडिंग और एक आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो वो कैसे करेक्ट होगा? डिलीट कर दो जाके, ओके ऑर्डर पे जाओ, गो टू लेजर, डिलीट। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आप मैच कर लेना अपने आंसर्स को। बस अभी 5 मिनट और, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बस मुझे आपको रिपोर्ट बताना है। टीएल भी मैच कर सकते हैं, ये टीएल होगा, ये भी मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब हमने क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कोई भी एंट्री हमारी रिमेनिंग नहीं है। अब इसके बाद क्या करना होता है हमें, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद एक्सपोर्ट करना होगा चीज़ों को। ठीक है, अब एक्सपोर्ट कैसे करेंगे वो समझिए। 3 चीज़ें आपसे टीचर मांगेगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डे बुक। 1 बाई 1 मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बैलेंस शीट ओपन करेंगे, इसको करेंगे डिटेल। बहुत ही सिंपल है एक्सपोर्ट करना, आपको प्रेस करना है कंट्रोल ई, शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ई। अगर आप शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए ई एक्सपोर्ट, क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा करेंट एक्सपोर्ट करना है या अदर फाइल को करना है, तो हम करेंगे करेंट को। तो डायलॉग बॉक्स आएगा आपके पास, इसमें आपसे कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं कि फॉर्मेट का टाइप क्या रखना है, वर्टिकल बैलेंस शीट चाहिए या नहीं चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए या नहीं चाहिए, फॉर्मेट क्या रखना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट एक्सेल आता है, तो हम इसको कन्फिगर कर देंगे जाके। कन्फिगर में आपको कोई चेंजेस नहीं करने, बस एक ही चेंज आपको करना है, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट को डिटेल कर देना, देन फाइल फॉर्मेट को पीडीएफ कर देना, बस आपको इतना ही चेंज करना है। उसके बाद वापस आ जाइए डायलॉग बॉक्स पे, एस्केप प्रेस करोगे तो वापस आ जाओगे। अब देखो इसमें आपको ये भी देख लेना है कि आपका ये फाइल सेव कहाँ हो रहा है। तो फोल्डर पाथ आपको शो हो रहा है, सी / प्रोग्राम फाइल्स / टेली प्राइम
एंड फाइल नेम इज बैलेंस शीट। तो जो आपकी सी ड्राइव है इसमें ये सेव होगा प्रोग्राम फाइल्स में जाके। समझ पा रहे हो? सर डिटेल्ड किसको करना था? फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। देखो ये मैच करो, मैच हो रहा है आपका, ये डिटेल करना है इसको, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट और फाइल फॉर्मेट पे पीडीएफ। हो गया सबका? सर मेरा थोड़ा सा अलग आ रहा है वाउचर, ये डिटेल्स वगैरह में। ये वाउचर नहीं, हमें तो ये ओपन करना है, ये इसी पेज पे हो ना आप देखो। अच्छा एक मिनट सर, आपका डिटेल्स में देखता हूँ। हाँ बैलेंस शीट पे आके एक्सपोर्ट करो। बाकी बच्चे बताओ कर पा रहे हो? तो मैं एक्सपोर्ट्स में जा रहा हूँ तो मेरा करंट सर हाईलाइट नहीं हो रहा। चलो वापस समझिए, बैलेंस शीट में गए, इसको किया डिटेल और आप डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करो, कंट्रोल एंड ई प्रेस करो। देखो ये आया, कर पाए? हो गया सर। ठीक, अब इसमें मैंने आपको सिंपल सा ये कहा, ये जो कॉन्फ़िगर दिख रहा है ना आपको, इस पे क्लिक करना है, ये दो चीजें वेरीफाई करनी है, दैट फॉर्मेट शुड बी डिटेल्ड एंड फाइल फॉर्मेट शुड बी पीडीएफ। ठीक है, और ये दोनों करके आप वापिस आ जाएंगे, एस्केप प्रेस करेंगे तो पिछले पेज पे आ जाओगे। अब यहाँ पे देखो फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट डिटेल हो गया, फाइल फॉर्मेट पीडीएफ आ रहा है, इसका मतलब हमारा करेक्ट है ये। इसको पाथ भी देख लेना, क्योंकि आपको फाइल कई बार सर्च करना पड़ता है। ये सी ड्राइव में है, सी ड्राइव में सब फोल्डर है प्रोग्राम फाइल्स, देन अगेन देयर इज सब फोल्डर टेली प्राइम और उसमें बैलेंस शीट। ठीक है, अब कर दो सेंड पे क्लिक। सेंड पे क्लिक जब आप करोगे तो सपोज करो आपने पहले कुछ एक्सपोर्ट किया होगा, ये आपको बोलेगा ओवरराइट करने के लिए, तो इसको कर देना यस। अब देखिए बाय डिफॉल्ट पीडीएफ ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आप सबके में वही बताइए, पीडीएफ ओपन हुई आपके सिस्टम पे? तो जब ये पीडीएफ आपके पास ओपन हो जाए तो इसको आप कर लो सेव, जिस लोकेशन पे चाहो उस लोकेशन पे आप सेव कर सकते हो। ठीक है, सेव एज में जाके आप इसको सेव कर सकते हैं डेस्कटॉप पे। जैसे मान लो मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक फोल्डर बना लूंगा पहली एग्जाम, और मैं इस फोल्डर में जाके इसको सेव कर दूंगा बाय नेम ऑफ बैलेंस शीट। आप भी करके देख लीजिए हो रहा है या नहीं हो रहा, करके देखिए। सर हमारा जो 12th नंबर एडजस्टमेंट है उसमें सर उसकी सेकेंड एंट्री क्या होगी? लाइक एक तो बैंक टू बैंक, मतलब बैंक टू बैंक लोन हो जाएगा जिसमें हमने बैंक लोन कराया, और दूसरे में पेमेंट में क्या हो जाएगा सर? पेमेंट हो जाएगा एक्सवाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक लोन टू डिबेंचर्स। ओके सर। तो बच्चों दूसरा देखिए, बैलेंस शीट हमने कर लिया, सिमिलरली वी कैन एक्सपोर्ट पीएल। पीएल है आपका, ठीक है, सेम प्रोसेस है, प्रेस कंट्रोल एंड यू कैन चेक format is already set as detailed and file format is PDF, so हमें कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। सेंड पे क्लिक कर दो। Now you can see ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस ओपन हो गया, और इसको भी आप सेव एज में जाके अपने उस पर्टिकुलर फोल्डर में सेव कर सकते हैं एज PL। ठीक है, यस सर। थर्ड आइटम क्या बोला मैंने एक्सपोर्ट करने के लिए? डे बुक। ठीक है,
डे बुक में क्यों एक्सपोर्ट करवाता हूँ स्टूडेंट से, अभी रीजन बताऊंगा। ये डे बुक है, अब इसको भी करना है एक्सपोर्ट, कंट्रोल ई प्रेस कीजिए। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन जब आप चेक करोगे, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट इज सेट एज कंडेंस्ड, तो इसको हमें डिटेल करना है। तो फिगर में जाएंगे और इसको हम कर देंगे डिटेल। इसको हम कर देंगे डिटेल। एंटर प्रेस करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट पे एंटर प्रेस करोगे, ये डिटेल हो गया। नाउ आप देख सकते हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना आपको। फाइल फॉर्मेट में बस पीडीएफ देख लेना, ये फाइल फॉर्मेट पीडीएफ होना चाहिए। अगर ये पीडीएफ नहीं है तो एंटर प्रेस करोगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें से पीडीएफ सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इतना करके एस्केप कीजिए। अब देख सकते हैं आप ये जो इंफॉर्मेशन है, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट डिटेल्ड एंड फाइल फॉर्मेट इज पीडीएफ। तो अगेन क्लिक ऑन सेंड, यस, ये देखिए ये आपका डे बुक आ गया। अब आप इसमें देख सकते हो कंप्लीट जर्नल एंट्री विजिबल है, तान्या टू एचडीएफसी टू डिस्काउंट, ठीक है। तो इसके थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं दैट वेदर यू हैव एंटर्ड वाउचर्स करेक्टली और नॉट, तो इसलिए हम डे बुक आपसे मांगते हैं, ठीक है। जब आप नरेशन लिखेंगे तो नरेशन भी यहाँ पे विजिबल हो जाता है। इसको भी आप सेव कर सकते हैं, सेव एज, अपने फोल्डर में जाइए, डे बुक सेव कर दीजिए। क्लियर है सबको इतना? सर एक बार डे बुक का मैंने तो कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए, डे बुक का कॉन्फ़िगरेशन एक बार दोबारा बता दीजिए एक्सपोर्ट वाली। कॉन्फ़िगरेशन में दो चीजें आपको याद रखनी है, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट शुड बी डिटेल्ड एंड सेकंड फाइल फॉर्मेट शुड बी पीडीएफ, बस, बाकी कोई चेंज नहीं करना आपको। ओके सर। फिर मैंने नरेशन लिखी थी, शो नहीं हो रही उसमें पीडीएफ में, शो नहीं हो रही। यस सर, मेरे में भी यही है। कॉन्फ़िगरेशन पे आइए और शो मोड पे क्लिक करो, चेक करो इसमें नरेशन ऑप्शन है, इसको यस करो, ये दो है ना, तो इसमें एंटर प्रेस करोगे तो यस हो जाएगा, ठीक है। अब करके देखो, तो सबके तीनों फाइल जनरेट हो गए। अब सपोज करो आपके सिस्टम में किसी वजह से पीडीएफ बाय डिफॉल्ट ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। जब पीडीएफ बाय डिफॉल्ट ओपन नहीं होता तो हम अपनी पीडीएफ को सर्च कर सकते हैं जहाँ पे हमने इसको सेव किया है। तो पहली बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सेव करता है, सी ड्राइव में। तो आपको जाना है सी ड्राइव में, सी ड्राइव में कहाँ पे बताया था मैंने, प्रोग्राम फाइल्स, देन इसमें आप देखिए टेली प्राइम कहाँ आ रहा है, ये रहा टेली प्राइम। अब इधर आपको तीनों फोल्डर, सॉरी तीनों फाइल्स मिल जाएगी, बैलेंस शीट, डे बुक एंड पीएल, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से कट करके अपने डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, देन यू कैन अपलोड। रिमेंबर जितनी बार भी आप सेव करोगे तो फाइल्स यहीं पे सेव होंगी ओवरराइट होके। तो सेंड करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना दैट यू आर सेंडिंग करेक्ट फाइल्स, ठीक है। ऑल्दो बाय डिफॉल्ट ओपन होता है पीडीएफ, तो आप इसको सेव एज कर सकते हैं, पर कुछ केसेस में ऐसा सिचुएशन आ सकता है जब आपको फोल्डर से फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़े, समझ गए? सर एक बार जो नरेशन वाला है वो एक बार बता दीजिए कि कैसे उसे एक्सेस करें। हाँ, तो डे बुक में जाइए, ठीक है। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ई, कंट्रोल ई के बाद आपको कॉन्फ़िगर में जाना है,
देन इधर देखो शो मोर का ऑप्शन है, इस पर जब क्लिक करोगे तो शो नरेशन, इस पे भी एंटर प्रेस करो, ये ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। यस सर। ठीक है, देन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, इस पे भी एंटर प्रेस करो, डिटेल्ड हो गया। और फाइल फॉर्मेट पीडीएफ होना चाहिए, ये आपको वेरीफाई कर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी सर जब हम टेली प्राइम से वो फोल्डर से अगर एक्सटेंड करेंगे आपको, तो उसमें कुछ मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं? जनरली तो नहीं होते, बट मान लीजिए आपने पहले भी कुछ एक्सपोर्ट किया है, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो फाइल्स भी वही सेव मिलेंगी आपको। आपको याद रखना है कि आज वाली फाइल्स कौन सी हैं। जब आप सेव करते हो ना, तो टेली आपसे ओवरराइट करने के लिए पूछता है। अगर आप यस करोगे तो पुरानी फाइल को रिप्लेस कर देगा न्यू बैलेंस शीट की फाइल से, बट अगर आप नो करोगे ना, तो दोनों फाइल को सेव कर लेगा। तो या तो आप ओवरराइट करें तो यस कर दें, तो बाय डिफॉल्ट ही न्यू फाइल सेव होगी। अदरवाइज बिफोर सेंडिंग जस्ट चेक वंस दैट यू आर सेंडिंग करेक्ट फाइल्स। ठीक है, ओके सर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट क्वेश्चन था, मैंने आपको सारे स्टेप बता दिए। अब इसके बाद आपको सिंपली अपनी फाइल्स को क्लासरूम पे अपलोड करना है, और वो आपको आता होगा। ठीक है।